करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, कल हमने देखा था कि एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। इवन हमने फाइल बनाई थी एडिट, बट आज हमें उसी चीज़ को क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। यानी कि अगर उसमें हम कोई चेंजिंग लाएंगे तो उसी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो चलिए, अपाचे और माइस्क्यूएल जो है हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले लोकल होस्ट / php lectures and the file name was get.php, ठीक है। सो get data.php। तो ये डेटा कहाँ से फैच हो रहा है, हमारे डेटाबेस से। अब अगर मैं सपोज इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे विजिबल हो रही है हमारे पास, ठीक है। काम किस पे करना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी इंफॉर्मेशन, अगर मैं लिखूँगा सपोज उमैर खान फॉर इंस्टेंस, जो ही मैं अपडेट करूँगा या इसका मेल फीमेल या लंदन या जो भी है हमारे पास, अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो वो अपडेट होना चाहिए किसमें, डेटाबेस में, ठीक है। तो अब हम जाएंगे किस फाइल में, edit.php फाइल में। तो मीन्स जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो डेटा है सबमिट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। या तो एक काम कर सकते हैं, ये डेटा आप दूसरे फाइल में भेज सकते बाई मेंशन एक्शन, क्या यूज़ करके, एक्शन। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक फाइल, लेट्स कॉल इट update.php, समझा रही है बात। या इसी सेम पेज पे मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ, और समझ आ रही है बात बेटा। तो मैं कौन सी फाइल बनाऊँगा, update.php। तो चलिए दूसरी फाइल बनाते हैं और इसको सेव करके इसका नाम रखेंगे हम update.php। क्लियर दिख रहा है अच्छे से। अब update.php में क्या होगा हमारे पास काम, तो यहाँ पे Alt+Shift+2 करके ये बनेगी हमारी update.php। क्लियर दिख रहा है स्क्रीन। अब जब मैं इस फॉर्म पे, यानी कि इस फॉर्म में जो डेटा है जो एडिट करके आ रहा है, इस पर अगर मैं चेंजिंग लाऊंगा तो दैट मीन जैसे चेंजिंग लाएंगे इसका डेटा किस में चेंज हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ पे भी मैं इन्हीं फील्ड्स को यूज़ करूँगा। कहाँ पे, इसमें। तो इसमें भी सबसे पहले होगा हमारे पास PHP, शाबाश, if is set, शाबाश, पैरेंथेसिस $_ पोस्ट फंक्शन, सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे और बोलेंगे जो बटन पे जो ही क्लिक हो जाएगा तो वो हमें किस पेज की तरफ, क्योंकि एक्शन में हमने किस पेज का नाम रखा, अपडेट। सो दैट मीन जब इस फॉर्म के इस अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें किस पेज पे ले जाएगा, update.php। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 बाय 1 ये डिटेल्स लेनी है। क्या लेनी है, तो 1 बाय 1 यही डिटेल्स लेनी है। तो फिर से लिखेंगे $, लेट्स से नेम वेरिएबल बनाएंगे $_, शाबाश, पोस्ट यू नेम, ठीक है बेटा, समझा रही है बात। यानी कि ये वाला जिसमें जो डिटेल्स आ रही होगी, हालांकि चाहे आपने उसको एडिट किया हो या, लेकिन मेंशन करने ही करने। जेंडर है, सिटी है, और व्हाट एल्स वी हैव, सैलरी। तो यहाँ पे दूसरा जो फील्ड है हमने इसका नाम रखा है, चलिए इसका नाम रखेंगे जेन, और इसका नाम रखेंगे सिटी, और इसका नाम है हमारे पास, लेट्स कॉल इट सैल, ठीक है बेटा, समझा रहे बात। तो इसका नाम है जेन, इसका नाम है हमारे पास सिटी, और इसका नाम है सैल, ठीक है। या चले शॉर्ट में लिखेंगे CTY, बट ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट में ऐसा रखा। तो इसका नाम रखेंगे जेंडर, और यहाँ पे होगा हमारे पास सिटी, और इसका नाम रखेंगे हम। अब यही इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे स्टोर करनी है, डेटाबेस में। अब देखिए साथ साथ अब लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे करनी है, जिसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है उसकी आईडी भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे आप एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनपुट टाइप, जिसमें हम मेंशन करेंगे सपोज UID, और वैल्यू में हम पास क्या करेंगे बेटा, आप देखेंगे अच्छे से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ काम, यहाँ पे मैंने पास किया दिस, ठीक है बेटा। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग
ये यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो गेट हो रही है इंफॉर्मेशन यही मैं पास, और आपको आ रही है बात समझ बेटा, या फिर सिंपली मैं यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन जो पास है वो कौन सी कर सकता हूँ, मैं आईडी पास कर सकता हूँ, दैट इज़ एम्प, क्योंकि इसी की इंफॉर्मेशन मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट इसी की, तो लेकिन मैंने इसको एज अ पास क्या किया है, हिडन, क्योंकि ये चीज़ विजिबल नहीं हो, फॉर्म में मत ये आईडी डिस्प्ले ही होनी चाहिए, लेकिन फॉर्म के अंदर है, जो ही मैं सबमिट करूँगा दैट मीन्स ये आईडी भी पास हो जाएगी। आपको आ रही है बात समझ? चलिए मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ सपोज इसकी इंफॉर्मेशन एडिट करते वकास, लेकिन आईडी विजिबल नहीं हो रही है बिकॉज मैंने उसका इनपुट टाइप क्या रखा, हिडन। कभी कभी ऐसे भी हम कोई फील्ड हिडन रख के उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आप चाहते कि यूज़र एडिट के टाइम पे विजिबल ना हो, लेकिन आपको उसको कहीं पे भेजना है फिर, इसलिए आप उसको एज ए इनपुट टाइप हिडन यूज़, जैसे मैंने इनपुट टाइप यहाँ पे हिडन यूज़। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ यूज़ करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे बेटा क्या करूँगा, पेस्ट, और लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यो आईडी, और चलिए इसका नाम रखेंगे एम्प आईडी। ठीक है बेटा, समझा रही है बात? अब इस आईडी से क्या हो जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि किसकी इंफॉर्मेशन मुझे अपडेट करनी है। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे पास पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, $con इज इक्वल शाबाश MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो MySQLi देखो मैं बार बार ये यूज़ करूँ, अदरवाइज़ मैं इंक्लूड फंक्शन यूज़ करके इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट यूज़ करूँ ताकि आपको सिंटेक्स याद रहे। समझा रही है बात? तो कनेक्शन में हमें कितने पैरामीटर्स देने हैं बेटा, लोकल होस्ट, रूट, यूज़र नेम है, डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, और यानी कि जो अंडर यूज़र नेम खाली है, और डेटाबेस का हमारे पास नाम क्या है, द डेटाबेस नेम इज़ रेसिमो। उसके बाद जो क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये डॉलर क्वेरी शायद कोई कीवर्ड नहीं, इट्स अ वेरिएबल नेम, आप उसको कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब क्वेरी नाम रखने से एक आइडिया आ जाता है कि भाई चलिए इसमें क्या हम लिख रहे हैं, कोई क्वेरी लिख रहे हैं, तो क्वेरी में हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अपडेट। क्या करना है, किसको अपडेट करना है, हमारे पास किस टेबल को अपडेट करना है, शाबाश। व्हाट वाज द टेबल नेम, द टेबल नेम इज़ एम्प्लॉइज़, तो हमें अपडेट करना है किसको, एम्प्लॉइज़ को, बट सेट उसमें से किसको चेंज करना है, आईडी तो चेंज नहीं होगी, समझ आ रही है बात, क्योंकि आईडी को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो किसको करना है, नेम को चेंज करना है, इसलिए सबसे पहले हम चले डेटाबेस में जाके पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा फील्ड है, यानी कि कौन कौन सा कॉलम है, एग्जैक्ट नेम क्या है, तो वो यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे हम हमारे पास। ठीक है, तो वी विल गो इनसाइड आवर डेटाबेस दैट इज़ रेसिमो। इनसाइड दैट डेटाबेस रेसिमो वी हैव अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉई टेबल। क्या है हमारे पास, एम्प्लॉई टेबल, सो इट इज़ टेकिंग ए वाइल। तो ये है हमारा एम्प्लॉय टेबल। ठीक है बेटा, और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास एम्प नेम है, एम्प जेंडर है, एम्प सिटी है, और एम्प सैलरी है। दिख रहा है ये कॉलम्स, तो हम लिखेंगे सेट एम्प नेम। ठीक है बेटा, अगर चेंज किया है तो डॉलर वहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम। दिख रहा है आपको, आ गया बेटा। तो हमने लिखा अपडेट एम्प्लॉइज सेट एम्प नेम इज इक्वल $। अब इसी तरीके से मुझे क्या चेंज करना है, एम्प जेंडर, तो $, जेंडर जो वेरिएबल बनाया ऊपर, समझा रही है बात बेटा। इसी तरीके से कॉमा, व्हाट एल्स वी हैव, यहाँ पे अगर हम जाएंगे यहाँ पे हम देखेंगे वी हैव एम्प सिटी एंड एम्प सैलरी है। सो एम्प ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, ठीक है। एम्प सिटी इज इक्वल टू $, सिटी, कॉमा, इसी तरीके से EMP एम्प सैलरी इज इक्वल टू $, सैलरी। ठीक है बेटा, बट वेयर, किसकी, वेयर एम्प ID इज इक्वल टू $, एम्प ID है।
जो हमने ऊपर कॉलम मेंशन किया। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम रखें, चले मैं इसका नाम क्या रखूँगा सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। दिस इज़ कॉलम नेम एंड दिस इज़ द वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम द आफ्टर सबमिटिंग द एडिट इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो हम अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं। तो अब इस क्वेरी को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, डॉलर शाबाश डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर, कौन सी फंक्शन यूज़ करेंगे, क्वेरी फंक्शन पास करेंगे। पहली चीज़ उसमें कनेक्शन देना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना है, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन है कि किस सर्वर पे हमारी डेटाबेस है और किस डेटाबेस के अंदर ये टेबल है, कौन सा टेबल, एम्प्लॉय। समझ आ रही है बात। और क्या करना है, क्योर। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे इफ़ डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हम बोल सकते हैं कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है इट इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। समझ आ रही है बात। तो एको करेंगे, एको करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा टैग बेटा, स्क्रिप्ट, ताकि मैं जावा स्क्रिप्ट का वाला यूज़ कर सकूँ। अदरवाइज़ आप एको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे पास। समझ आ रही है बात। सो देयर इज़ नो बिग डील। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी विल राइट अलर्ट, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय या एम्प्लॉय इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको रीडायरेक्ट कहाँ पे हम करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और किस पेज पे ले जाएंगे हम, हमारे पास गेट डेटा डॉट php, ठीक है बेटा। बट अगर मीन वाइल कोई इशू हो गया तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करके कौन सा पार्ट डाल देंगे, एल्स, और एल्स में लिखेंगे एम्प्लॉय इन्फो नॉट अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसको कहाँ पे भेजेंगे हम, या समथिंग वेंट रॉन्ग, वो भी चाहे कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन, तो इसको वापस कहाँ पे भेजेंगे, एडिट डॉट php में। समझ आ रहे हो। बट लेकिन मसला है वो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होगा आईडी, क्या पास कर रहा होगा, क्योंकि उसी की इन्फॉर्मेशन वापस अगर आपको देखनी है तो दैट मीन्स आपको एडिट डॉट id में पास वापस वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन मार्क करके इस तरीके से आपने पास क्या करनी है, आईडी पास करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे ed id इसको क्या पास करेंगे, शाबाश डॉलर id। समझ आ रही है बात, क्योंकि इसी की इंफॉर्मेशन क्या हो रही होगी, एडिट हो रही हो। अगर मैं ये चीज़ मेंशन नहीं करता तो सीधे वो एडिट डॉट आई, तो वो दिखाता वहाँ पे कुछ भी नहीं। समझ आ रही है बात। तो लेट्स सेव इट। यहाँ से समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर आप लोगों को सबको आ रही है समझ, ऑनलाइन सबको, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। क्या हमने देखा यहाँ पे कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एडिट करके जो इन्फॉर्मेशन हमें इस फॉर्म पे विजिबल हो जाएगी, जो हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें किस पेज की तरफ रीडायरेक्ट करेगा, अपडेट डॉट php में। तो अपडेट डॉट php में हमने क्या किया, सिंपली वो इन्फॉर्मेशन ली हमने, और साथ साथ आज आपने और एक चीज़ देखी कि आप एक हिडन वेरिएबल कैसे पास कर सकते हैं। क्लियर, लेट्स फाइंड आउट नाउ। चलिए पेज को हम बैक करके रिफ्रेश करते हैं। अब चलिए किसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे हम, लेट्स सपोज हम नूर की इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। नूर हक इसका नाम रखेंगे, नूरुल हक, ठीक है। और फीमेल डाल देते नहीं है इसको न्यूयॉर्क डाल देते हैं, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है चले 25। तो क्लिक करेंगे एंड समथिंग वेंट रॉन्ग, तो मीन्स कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो गई है। लेट्स सेव, स्क्रिप्ट हमने क्लोज नहीं किया था। अब ज़रा पहले देखते हैं कहीं उसकी नूरुल हक देखो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई, आप देख रहे हो गई कि नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशन इसलिए विजिबल नहीं हो रही थी बिकॉज हमने स्क्रिप्ट टैग को, इसलिए मैसेज डिस्प्ले नहीं होगी। बट लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, नए से किसी दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। समझ आ रही है बात।
चलिए हम यहाँ पे शाहजिया हो गया है तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ठीक करते शाहजिया डाल देते हैं और इसको टर्की नहीं, चलिए इसको पेरिस भेज देते हैं, ठीक है। और इसको क्लिक करके और यहाँ पे लेट्स से एम्प्लॉइज़ इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट कहाँ पे हो गए, ठीक है, समझा रहे बस। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंफॉर्मेशन इन हाउ यू कैन अपडेट इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अच्छे से आई बात समझ। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब रह गया कौन सा वाला पार्ट, डिलीट। डिलीट उससे भी ईजी है, हमें आईडी पास करनी है, हमें सिंपली क्या लिखना है, डिलीट फ्रॉम टेबल, और जिसकी आईडी हम पास कर रहे हैं उसको डिलीट करना है, ठीक है। लेकिन इस बेस पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो मैंने शायद कल आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर गलती से किसी को डिलीट बटन पे क्या हो गए, क्लिक हो गए, है ना, क्लिक हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, तो एटलीस्ट उस टाइम उसको एक मैसेज आनी चाहिए कि वाकई में आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या, तो आप उसको थोड़ा सा घर में स्टडी करेंगे, गूगल सर्च मारेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलिए अब हम किस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिलीट डॉट। तो आई होप ये जो एडिट वाला सेक्शन था आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द विच सेक्शन, आर डिलीट सेक्शन। तो ये फाइल भी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब हमें यहाँ पे सेम किसकी तरफ जाना है, डिलीट है। तो चलिए यहाँ पे href के अंदर हम, दिख रहा है स्क्रीन बेटा, दिख रही है बेटा, सिंपल। तो हमने क्या किया, अब मैंने href के अंदर मैं इसको किस पेज की तरह रीडायरेक्ट करूँगा, डिलीट डॉट, और उसमें भी मैं आईडी ही पास करूँगा। क्या पास करूँगा बेटा, आईडी पास करूँगा। किस वेरिएबल में जाएगा, वो एक डेल आईडी वेरिएबल में जो मैं बनाऊँगा, और किसके अंदर वो पहले पकड़ूँगा, जो मैं यहाँ पे बनाऊँगा, कौन सी फाइल है, डिलीट डॉट। चलिए पहले हम बनाएंगे कौन सी फाइल, डिलीट। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करूँगा काम, जैसे हमने एडिट किया था तो ये चीज़ें सेम रहेगी हमारे पास, कौन सी वाली भी चीज़ें। तो लेट्स कॉपी दिस पार्ट, ठीक है बेटा, ओके, ये मान नहीं रहा, ठीक है। और सबसे पहले क्या होगा, इफ इज सेट शाबाश $_ गेट, बेटा आईडी आएगी ना वहाँ से, पोस्ट नहीं हो रही है, गेट हो रही है, क्योंकि मैं इसको पास कर रहा हूँ एज अ क्वेरी स्ट्रिंग, जैसे हमने एडिट में की थी, अगर आपको याद होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिखेंगे अगर नहीं हुई है सेट तो उसको रीडायरेक्ट किसकी तरफ करो, हमारे पास गेट डेटा डॉट। तो हेडर फंक्शन PHP की यूज़ करके उसको हम किसकी तरफ भेजेंगे, गेट डेटा डॉट पे। अब अगर हुई है तो अब हमें करना क्या है, हमने सिंपली कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। क्या करना है बेटा, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, और कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे, और साथ साथ जो हमने एडिट में सेम लॉजिक लगाया था वही यहाँ पे भी लगाएंगे। आईडी ले रहे हैं और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे क्या नाम है हमारा, डेल आईडी, लोकल हो सेम, but instead of select all from this we have to use delete from, what is the table name, table name is employees, where emp id is equal to सिंगल कोट के अंदर हम पास क्या करेंगे, $id। समझ आ रही है बात। और जो ही इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम अब मेंशन कर सकते हैं सिंपली एको करके कि लेट्स, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन खाली क्या करूँगा बेटा, एको को कॉपी करूँगा यहाँ पे, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, लिखे एम्प्लॉय इन्फो डिलीटेड सक्सेसफुली, और इसको हम किसकी तरफ रीडायरेक्ट करेंगे, गेट डेटा डॉट PHP की तरफ। समझ आ रही है बात। तो दिस इज़ वेरी सिंपल लॉजिक। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हमने डिलीट डॉट PHP की तरफ आईडी पास की
पहले चेक करें कि del id वेरिएबल जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग बनाया उसमें वैल्यू सेट हुआ भी है या नहीं, यानी कि लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अगर हुआ है उसको पहले मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर किया, उसके बाद पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और एक क्वेरी लिखी कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, जिसकी एम्प आईडी ये है जो हम वहाँ से ले रहे हैं, और उसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, डन। यहाँ पे मैं इफ़ वाला लॉजिक भी यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ डॉलर रिजल्ट, इफ़ के अंदर एल्स, फिर हम लिख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर सीधे अभी आप पता है कि हमने यहाँ पे क्वेरी को कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। समझा रही है बात। बट यहीं पे आपको घर में क्या करना है, देखना है नहीं, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, दिस लाइन, इससे पहले आप यूज़र को दिखाएंगे वुड यू लाइक टू डिलीट दिस, आई यू श्योर इफ़ यू वांट टू डिलीट इट, प्रेस समथिंग या नहीं, यस और नो जो होगा आप उस चीज़ को यूज़र से लेंगे और अकॉर्डिंगली इस चीज़ को अगर आपको डिलीट करना हो गया, क्योंकि कभी कभी मैं भी गलती से डिलीट बटन पे किसी को दब गया और आपकी कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट, अब अगर आपने बैकअप भी नहीं रखा होगा, बैकअप सिस्टम भी नहीं रखा है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। समझा रही बात। चलिए, नॉट अ बिग डील, लेट्स सेव इट एंड लेट्स फाइंड आउट इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। सो नाउ चलिए अब एक डिलीट करते हैं किसको, लेट्स डिलीट दिस समीर पर्सन एंड क्लिक, सो एम्प्लॉय इन्फो डिलीटेड एंड लेट्स सी जो आपका जो बंदा है वो सक्सेसफुली क्या हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये था हमारा CRUD ऑपरेशन। आपने देखा कैसे स्टार्ट हमने पहले किया रजिस्टर से, फिर लॉगिन से, फिर इसी इन्फो को हमने डिस्प्ले किया, अगर किसी स्पेसिफिक इन्फो को हमें एडिट करना है तो कैसे करते हैं, इसी तरीके से हमने देखा अगर किसी स्पेसिफिक इन्फो को हमें डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी। यही बात समझ। सो इन दिस लेक्चर टुडे वी लर्न how we can update an information and how we can delete an information of a specific record, a specific person or a specific, it can be a product, it can be anything. So this is the procedure how we can do it. तो यही बात समझ। So ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पहले उस कन्फ्यूजन को दूर करें। बट यहाँ पे मैंने कहा कि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपके लिए कि ज़रा हमें एक लॉगिन सिस्टम बना के दे, रजिस्टर सिस्टम, या पूरा एक CRUD बेस्ड बना के दे, क्या दे, या आपसे बताया जाएगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के दीजिए। क्या बनाए, यूज़र्स की डिटेल्स पकड़े। कॉन्टैक्ट लिस्ट मीन्स आपको यूज़र का इन्फो लेना है, उसको फिर इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है, और तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ये एक होम टास्क आपको कह सकते हैं आपको इंटरव्यूअर कि भाई ज़रा ये चीज़ करके दीजिए विद इन 1 आवर, या आपको 2 दिन 1 दिन दिए जाएंगे प्रैक्टिकल टेक्निकल राउंड में कि भाई आपने फुली फ्लेज्ड लॉगिन रजिस्टर सिस्टम बनाना है, या फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मीन्स दैट मीन्स आपको यूज़र की पहले इन्फॉर्मेशन, जिन कॉन्टैक्ट्स को आपको पकड़ना है इनको पहले स्टोर करना है, फिर आपको बताया जाएगा कि उसमें CRUD होना चाहिए, यानी कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर पाए, अपडेट भी कर पाए और डिलीट भी कर। या आपको बताया जाएगा कि एडिट प्रोफाइल पेज बनाए। क्या बनाए, एडिट प्रोफाइल पेज बनाए। एडिट प्रोफाइल पेज मीन्स जहाँ पे आप यूज़र की इंफॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स सेम, आप फ़र्क सिर्फ उतनी होगी उसमें इमेज भी आएगी। क्या आएगी हमारे पास, तो इंशाल्लाह कल इसी चीज़ में हम क्या करेंगे, इमेज को ऐड करेंगे, और इमेज को कैसे लाएंगे हम, वो सारी चीज़ें हम कल देखेंगे फ़िलहाल। सो फिलहाल आज का ये जो टॉपिक था अच्छे से समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सो आज का जो टॉपिक है आई थिंक दिस इज़ एनफ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।